हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज बहुत टाइम बाद स्टोरी अपलोड करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। आज हम आपको 2 स्टोरी सुना रहे हैं। ये दोनों ही स्टोरी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेगी। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने भी सुनी थी, तो सोचा इस बार आपको सुना दूँ। स्टोरी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सबके पास भी अगर कोई भी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहली स्टोरी सुनाते हैं, फांसी की सज़ा। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज़ हो गए। नाराज़गी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सज़ा दिए जाते इस टाइम वजीर दरबार में मौजूद नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहे थे, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल खुशनुमा था। फिर सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सज़ा के बारे में बताया। ये भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फ़ौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के लोग उदास हो गए। तभी कमरे में छाई उदासी के बीच वजीर की आवाज़ गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, फांसी की सज़ा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। फिर वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। ये खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट पूरा माजरा जानने के लिए वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। फिर वजीर ने बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका, और अगर आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना वक्त है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो ज़िंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि ज़िंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों से भरा वक्त सामने खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी टाइम आपके पास है उसका पूरा उपयोग करें। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिए।
नाइस स्टोरी। आपको ये पहली स्टोरी कैसी लगी, फांसी की सज़ा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। इसका नाम है हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के दो लोगों ने शहर जाकर पैसे कमाने का डिसीजन लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम करके दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। बिजनेस में तरक्की देखकर पहले आदमी ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के उल्टा बिजनेस में उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह आदमी अचानक ज़मीन पर आ गिरा। पहला आदमी फिर वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका बिजनेस बर्बाद हुआ। सबसे पहले उसने उस दूसरे आदमी के बिजनेस का पता लगाया जिसने उसके साथ ही बिजनेस शुरू किया था। वह ये जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव में और मंदी के दौर में भी उसका बिजनेस तरक्की में है उस दूसरे आदमी का। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का डिसीजन लिया। अगले ही दिन वह दूसरे आदमी के पास पहुंचा। दूसरे आदमी ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने की वजह पूछी। तब पहला आदमी बोला, दोस्त, इस साल मेरा बिजनेस बाजार की मार नहीं झेल पाया और बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी बिजनेस में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? ये बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो परेशानी सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ। इसीलिए जब दोबारा वैसी परेशानी सामने आती है तो उसका अच्छे से सामना कर पाता हूँ और इसी कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की चाहती है कि जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे आदमी की बात सुनकर पहले आदमी को अपनी भूल का एहसास हुआ। कामयाबी देखकर वह ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और सीखना छोड़ दिया था। फिर पहला आदमी ये वादा करके वापस लौटा वहाँ से कि वो कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। आई होप कि आपको ये दूसरी स्टोरी भी अच्छी लगी हो। हमेशा सीखते रहो। आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी और स्टोरी से आपने क्या सीखा, इसका मोरल भी हमें बताइएगा। स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।